को सबको मिलाकर बोला जाता है यूएई। और इसमें यहाँ पर यूएई आपके पास जब से जाता है पूछता है बुर्ज खलीफा कि इसकी हाइट कितनी है, बुर्ज खलीफा की हाइट कितनी है और ये कितने मंजिला है, कितनी स्टोरी है इसकी। और लिख लीजिएगा बुर्ज खलीफा 828 मीटर हाइट है और 161 स्टोरीज हैं। ठीक है, इसके बाद एक मुआहदा हुआ था जिसका नाम है अब्राहम अकॉर्ड, 15 सितंबर 2020 को। ये पूछ लेता है बात, 15 सितंबर 2020 को इनके दरमियान एक मुआहदा हुआ था। दो मुल्क थे, एक यूएई दूसरा इसराइल। इसको नाम दिया था अब्राहम अकॉर्ड। अब्राहम अकॉर्ड किन दो कंट्रीज के दरमियान था? ये था इसराइल और यूएई। ठीक है, ये दो कंट्रीज थे। ओके, यहां तक किसी कोई सवाल है तो मुझसे पूछ ले, नहीं है तो इस तरह के करते। किसी का कोई सवाल? सर ये स्टार्ट से रिवाइज करवा दें दोबारा। यूएई का बताया, 7 उसकी रियासतें, उनके नाम लिख दिए। उसके बाद और एमसीक्यू क्या बनेगा, बुर्ज खलीफा की हाइट कितनी है, कितने मंजिला है। उसके बाद यहाँ पर एक मुआहदा हुआ था इसराइल और यूएई के दरमियान, उसकी डेट लिखी है, उसका नाम लिखा है उस मुआहदे का। ठीक है सर, जो बुर्ज खलीफा ये किस रियासत के अंदर पाया जाता है? ये उम्मुल कवैन। सर, जो बुर्ज खलीफा है ये किस स्टेट के अंदर पाया जाता है? दुबई में। और कोई सवाल? लास्ट वाले दो कौन से हैं सर? उम्मुल कवाइन, रईसुल खवान। ओके। वाह, फिर तो पता होगा भाई, देख के आया तुम। सही है। अच्छा बच्चों, मैंने एक टेस्ट सेशन स्टार्ट किया, मतलब अकेडमी से हटके मैंने खुद मतलब अपने ऑन पे स्टार्ट किया हुआ आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस के लिए। वो 2 मंथ का सेशन है। अगर किसी ने आने वाली जो सीट्स हैं उनकी तैयारी के लिए, अगर किसी ने टेस्ट की प्रैक्टिस करनी हो ना, तो वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, हाँ जी, अलग अलग है। अगर किसी ने टेस्ट सेशन मेरा वाला ज्वाइन करना हुआ तो मुझे बता देना। ठीक है, तो उसके मतलब नोट्स पहले दूंगा और अगले दिन टेस्ट होगा, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन टेस्ट होएगा। पूरा 2 मंथ का सेशन इस तरह चलेगा। तो 2 मंथ में जो जो सीट्स आएंगी ना, उसमें ये होएगा कि आपकी वो सारी तैयार हो जाएंगी। और जो आखिरी के 10 टेस्ट है ना, आखिरी के टेस्ट है, उसमें से 5 पास पेपर्स के, मतलब 1 साल का पूरा पास पेपर। दो जैसे 2026 है ना, 26 के पूरे पास पेपर का, 25 के पास पेपर अलग। और फिर जो एंड वाले 5 है वो कंप्लीट, जैसे एक प्रॉपर टेस्ट होता है ना यूपीएससी का, एफपीएससी का, वो उस तरह से बन के आएगा। ठीक है, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। आपको टेस्ट अटेम्प्ट करना है और मुश्किल से मुश्किल सॉल्व करोगे तो तब आप लोगों की जो है उसमें ज्यादा से ज्यादा तैयारी हो जाएगी। ये मैंने खुद अपने ऑन पे स्टार्ट किया हुआ, ये वाला सेशन अकेडमी ने नहीं किया हुआ। ठीक है, तो इसलिए जिसने करना हो मुझसे कनेक्ट कर लीजिएगा डायरेक्टली। सर ये कंट्रीज एक बार क्विकली रिवाइज करवा दें। शारजा, अबू धाबी, दुबई, फुजायरा, अजमान, उम्मुल कवाइन, रईसुल खवान।
रईसुल खवान। ओके, आगे चलो, आगे चलो। अब्राहम अकॉर्ड के बारे में दोबारा बता दें थोड़ा सा। मुआहदा हुआ था इसराइल और यूएई के दरमियान, उसका नाम है अब्राहम अकॉर्ड। ओके सर। कतर अगला मुल्क है जी हमारे पास। करेंसी इसकी लिख लीजिएगा, करेंसी यहाँ पे रियाल चलता है, कतरी रियाल। और दुबई कैपिटल में? इसका लिखना दिरहम, दिरहम है दुबई में। कैपिटल इसका है दोहा, दोहा इसका कैपिटल है। और फीफा का वर्ल्ड कप 2022 का यहाँ पे हुआ था, हो सकता है कि पिछला वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ था। जो ये वाला वर्ल्ड कप अभी हुआ, ये कहाँ पे हुआ है, कौन से मुल्क में हुआ फीफा का वर्ल्ड कप? यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, कनाडा, अमेरिका, यूएसए। लग रहा है तो फुटबॉल के शौकीन बैठे हुए हैं। सही है। पिछले वाला इधर हुआ था कतर में, ठीक है। यहाँ पर इनका एक फेमस टीवी चैनल है, वो पूछ रहा था कि ये अल जजीरा, अल जजीरा ये कौन सा मुल्क है? ये अल जजीरा, अल जजीरा टीवी चैनल है। सर जी कतर का है? क्या कतर का है? कतर का, कतर का। अच्छा, और इसके अलावा यहाँ पर एक मुआहदा हुआ था जब ये इसकी अफगानिस्तान और अमेरिका की जंग खत्म हुई है, उनका मुआहदा यहाँ पे हुआ था कतर के अंदर। उसका नाम दिया था दोहा अकॉर्ड, दोहा अकॉर्ड। दोहा अकॉर्ड कब हुआ था जनाब? 29 फेब 2020 को। मुल्क कौन कौन से थे इसको? अब तालिबान और यूएसए, ये कर लो, ठीक है। तालिबान और यूएसए, तालिबान और यूएसए नोट डाउन कर लो एक बार, फिर इसको मैं मिटा के आगे लिखता हूँ। नोट डाउन कर लो इसको सारे को, फिर इसको मैं आगे जो है वो चलते हैं हम लोग। स्क्रीन ऑफ हो गई है सर। मैंने ही की है, 1 मिनट रुको। जी नोट कर लेना। एक मिनट रुको, सेटिंग कर रहा हूँ, 1 मिनट रुको, सिर्फ 1 मिनट रुकना, मैं सेटिंग कर रहा हूँ, फिर ऑन करता हूँ कैमरा। अब ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। सर जो अल जजीरा से आगे लिखा हुआ है ये बता दीजिएगा। टीवी चैनल है, बताया है क्या? टीवी चैनल है वो। सर इससे आगे, इससे आगे जी सर इससे आगे वाला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? टीवी चैनल बोलता रहा हूँ। सर वो तो नजर आ रहा है, इससे नेक्स्ट दोहा ये वाला। अकॉर्ड, दोहा अकॉर्ड,
एग्रीमेंट हुआ था अफगानिस्तान वाली जब जंग खत्म हुई है तो उसके लिए। ये ठीक है, तालिबान ऑफ अफगानिस्तान और इनके यूएसए के दरमियान। हाँ तालिबान और यूएसए के दरमियान जो माहिदा हुआ था इनका, वो उसको बोलते हैं दोहा अकॉर्ड। मिटा दो इसको, लिख लिया तो हाँ सर 1 मिनट। जल्दी कर लो बच्चे। ये तो लिख लेना, तो मिटा दूं। जी सर वो कर दो, सारे जी कर दो। जी सर जी। बहरीन, बहरीन कैपिटल इसका है मनामा। इसका वाला माइक बंद करे यार। कैपिटल है मनामा। कैपिटल इसका है मनामा। इसको कहा जाता है लैंड ऑफ पर्ल्स। बहरीन को लैंड ऑफ पर्ल्स भी कहा जाता है। उसके बाद इन्होंने ना सऊदी अरेबिया और बहरीन ने एक पुल बनाया फ्लाईओवर जमीनी रास्ते के लिए ना, उसको नाम दिया गया है किंग फहद क्रॉस वे। किंग फहद सॉरी केयर्स वे है, केयर्स वे। ठीक है, ये बना कब है? 1980 के अंदर। और इसकी लेंथ कितनी है? 25 किलोमीटर। ये समुंदर के ऊपर से उन्होंने बनाया है, सेंटर में समुंदर है, तो समुंदर के ऊपर से ये पुल निकाल के लेगा दोनों मुल्क। अच्छा भाई आगे आ रहा हूँ। बहरीन कितने सवाल बनते हैं, इसके अलावा बहरीन का और कोई सवाल नहीं है। ठीक है, सर ये नहीं आता भी, ये आजाद कब हुए, ये वो ये क्वेश्चन नहीं आता। वो जिस चीज का है मैं बता दूंगा साथ साथ, जिस चीज का इम्पोर्टेंट है वो साथ बता दूंगा। अगले पे आ जाओ, कुवैत पे। कुवैत अब तो बेड़ा गर्क हो गया इनका, मिडल ईस्ट का, जंग की वजह से। ये आजाद हुआ था जनाब यूके से 1961 में। इंडिपेंडेंस फ्रॉम यूके 1961 में। उसके बाद एक वॉर चली थी। अच्छा, इसका कैपिटल कुवैत ही है, इसके कैपिटल का नाम भी कुवैत है। एक वॉर लगी थी जिसका नाम था कुवैत वॉर। कुवैत वॉर 1 साल रही थी सिर्फ, 1991 से लेकर 1992 तक। इसको कुवैत वॉर, इसको गल्फ वॉर भी कहा जाता है। ये सारे मुल्क आपस में गुत्थम गुत्था हो गए थे। गल्फ वॉर।
इराक, इराक प्यार, इराक। इराक, कैपिटल इसका है बगदाद, कैपिटल इसका है बगदाद। बगदाद। करेंसी यहाँ पे चलती है टोमान, टोमान चलता है, टोमान, टोमान लिख लेना। इसको लैंड ऑफ बिटवीन द रिवर्स भी कहा जाता है। दो दरियाओं के सेंटर में ये बसता है, ठीक है। लैंड बिटवीन द रिवर्स, रिवर्स कौन कौन से है वो देखिए। रिवर ए फरात, फरात। दूसरा है रिवर, दूसरा है रिवर टैग्रेस, रिवर टैग्रेस, रिवर टैग्रेस। इसका उर्दू में देखने से क्या सर बोलते हैं? सर ये दजला फरात की। हाँ, दरिया दजिला। सर ये जो लिखा है आपने इंग्लिश में से कैसे करते हैं? ये वाला जी सर। एफ्रेट्स, फरात। सर ये तुर्की से निकलता है ना कौन सा? फरात? हाँ, दोनों ही वहां से निकलते हैं, दोनों पीछे से जाते हैं। इन दोनों दरियाओं को मिलाकर कहा जाता है शत्तुल अरब। इन दोनों दरियाओं को मिलाकर कहा जाता है शत्तुल अरब। क़यामत की एक निशानियों में से ये है कि ये जो दरिया फरात है ना, ये खुश्क हो जाएगा। जो दरिया फरात है ये खुश्क हो जाएगा। और अभी आप जाकर अगर देखो तो इसमें पानी
लास्ट में बताया ना ये मीटिंग वाला, ये बता देंगे। इनकी मीटिंग हर 4 साल बाद होती है। लास्ट मीटिंग हुई थी 2023 में, जगह का नाम था अंगोला। अगली मीटिंग इनकी अगले साल है 2027 में। उससे पहले 2023 में हुई, उससे पहले 2019 में हुई दोहा के अंदर, कतर में। ठीक है, ये वाला भी रेजना कीजिएगा, मैं नोट कर रहा हूँ साथ में। कौन सा? अभी जो आप ये बता रहे हैं ना, ये ना अभी अरेंज कीजिएगा। नहीं, ये नहीं करना, सिर्फ वही किया साइड में। सर ये चलिए, थैंक यू अरेबियन सर। पेनिनसुला में टोटल कितने कंट्री हैं? अरेबियन पेनिनसुला में मैंने टोटल सर अभी रह तो नहीं है सऊदी अरब? सऊदी अरब रहता है, वो एक अलग टॉपिक है, वो अलग से करवाऊंगा। सऊदी अरब रहता है, वो अलग से कराऊंगा। एक और लिख लो ऑर्गेनाइजेशन है, जीसीसी। जीसीसी, इसके बारे में बात पूछ लेता है। जीसीसी ये है जी, इसकी एब्रिविएशन है गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल। गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल। हेडक्वार्टर इसका रियाज में है। हेडक्वार्टर इसका है जनाबे वाला रियाज में। सऊदी अरब का शहर जो है रियाज, कैपिटल सऊदी अरब यही है। टोटल इसके मेंबर है वो 6 मुल्क है। ये टोटल वैसे यहाँ पे 9 है, लेकिन इसके जीसीसी के सिर्फ 6 मेंबर्स हैं। उन 6 मेंबरों के नाम लिख लो। सबसे पहले आपका है सऊदीया, सऊदीया, ओमान, बहरीन, कुवैत, कितने हो गए? 4। इसके बाद यूएई और कतर। यूएई और कतर, ये 6 मुल्क है। बस यही ऑर्गेनाइजेशंस भी हो गई, मुल्क भी हो गई। एक रह गया सऊदी अरेबिया, वो इंशाल्लाह मैं आपको अगले लेक्चर में करा दूंगा कंप्लीट। तो हमारा अरेबियन पेनिनसुला कवर हो जाएगा। किसी का कोई सवाल है तो मुझे बता दें। सर ये मिस्र और शाम इसमें नहीं आते? नहीं, वो लेविट रीजन है। मिस्र तो अफ्रीका में आता है यार, मिस्र इसमें नहीं। वो उसका एशिया में जो पार्ट है वो बिल्कुल थोड़ा सा मिस्र का, इसलिए और वो यमन अफ्रीका में? में। दूसरा रह गया शाम। शाम आता है लेविट रीजन में, वो अलग से टॉपिक है, वो अलग से करवाऊंगा। उसमें आपके पास आते हैं शाम, लबनान, इसराइल, फलस्तीन, ये जितना पट्टी है सारी उसमें आती है लेविट रीजन में। सर ये लेविटेरियन क्या क्या मतलब होता है इसका? इसको तकसीम किया गया ना एशिया को, लेविट रीजन इसको बोलते हैं। जी सर। इसराइल, शाम, फलस्तीन, लबनान, ये वाले जो एरिया, मिस्र का भी कुछ एरिया उसमें आता। कोई सवाल किसी का यहाँ पर है तो मुझे बता दें। सर जी ओपेक का आपने बताया है ना जो, हाँ, तो आपने वो बताया कि हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया में है, तो वो इसके नीचे ना आपने 12 कंट्रीज लिखा है, उसकी समझ नहीं आई। वो 12 कंट्रीज इसके मेंबर है ओपेक अच्छा के। जी, ठीक हो गया, ठीक। सर जी जो 12 मेंबर है जी एक ही कंट्री के या अलग अलग है? क्या मतलब? सर जैसे आपने उधर लिखा हुआ है ना, जीसीसी का लिखा हुआ है, इस तरह पूछ रही हूँ कि ये उसमें 6 कंट्रीज आ रहे हैं, इसमें 12 आ रहे हैं। 12 कंट्री अलग अलग है, सेम है, मतलब मैं समझ नहीं आई सवाल भी। सर मतलब ये कि किस तरह है, मेंबर एक ही कंट्री के हैं या अलग अलग कंट्री के हैं? जैसे कि सऊदी अरेबिया, ओमान, बहरीन ऐसे है। बेटा वो अलग अलग मुल्क है, ये 12 मुल्क अलग है। एक मुल्क के कैसे अलग मुल्क हो सकते हैं? एक मुल्क के कितने अंदर मुल्क आते हैं?
मेंबर पूछ रही हूँ मैं, मुल्क नहीं पूछ रही, मेंबर पूछ रही हूँ। तो मेंबर जो है वो उसके 12 है, इसमें वो सारे ये वाले नहीं और भी हैं। पाकिस्तान भी इसका मेंबर है ओपेक का। ओके सर। वो लिखवा दूंगा किसी दिन, अगले लेक्चर में लिखवा दूंगा ओपेक का। मतलब सर हर मुल्क का एक मेंबर है। तक हर मुल्क का नहीं है, 12 है, बता दो रहा हूँ। एक ही मेंबर, एक ही। अगले लेक्चर में लिखवा दूंगा भाई, अगले लेक्चर में लिखवा दूंगा। ठीक है, ये सर बेसिकली मेरी बात सुनो, ये बेसिकली वो मुल्क है 12 जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करते हैं। अब जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करता है वो उसका मुल्क है। सर वो इसका पाकिस्तान किस तरह आ गया हम? पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान नहीं है इसमें, वो OIC का आ रहा था। इसमें USA है, वेनेजुएला है, सऊदी अरेबिया है, कुवैत है। ठीक है, इस तरह जहां जहां से पेट्रोल निकल रहा है वो इसके मुल्क, वो इसके मेंबर्स है। जो कंट्री पेट्रोल सर रूस भी है ना? हाँ, रूस भी है। रूस भी है इसका पार्ट। और कोई सवाल? सर इराक की करेंसी का बता दें। टुमान टुमान सर TOMAN। हाँ जी, टुमान ही बोलते हैं वैसे वहां पे उसको। पाकिस्तान का 1000 रुपया और तो वहां के 5000 बनते हैं। हाँ, मैंने 1000 रुपया चेंज किया था तो मुझे 5000 मिला था वहां का। सर आप ज़रात पर गए थे? हाँ, ज़ियारत पे गया था। तो सर फिर ईरान भी गए? हाँ, बाई रोड गया था मैं। पूरा मैंने मेरे में किया सफर, कोई बस पे किया सारा सफर। 6000 किलोमीटर का, 2 मुल्क को। बहुत लंबे सफर है भाई, बाई रोड। इराक का तो सफर इतना ज्यादा नहीं है, ईरान बहुत बड़ा मुल्क है, वो खत्म होने का नाम नहीं लेता। एक शहर से आप दूसरे शहर जाओ तो 16 घंटे, 18 घंटे, 22 घंटे, इतना बड़ा सफर है। रकबा ज्यादा नहीं सर ईरान? रकबा ज्यादा सहरा आ जाता है बीच में, कभी पहाड़ आ जाते हैं, वो इस तरह वो है भी मतलब ठंडा इलाका। मैं गया भी जून जुलाई में था और हम लोग वहां पे कंबल लेके सोते थे। ठंडा मुल्क है। वो जितना ठंडा इराक उतना ही गर्म है। उधर टेम्परेचर ही उस टाइम पे हमें जुलाई में मैं गया तो 57 टेम्परेचर था। यहाँ पे 40 हवा निकली होती है। और कोई सवाल किसी का? कोई नहीं। टेस्ट सेशन का मुझे बता देना, जिसने ज्वाइन करना हो। 5 अगस्त से स्टार्ट है और 3 अक्टूबर को एंड होगा, पूरे 2 माह का। इसके बीच में जिस चीज का जो टेस्ट आएगा उसकी प्रैक्टिस होती जाएगी, और जो आने वाली सीट होगी ना उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी टेस्टों की। ठीक है, क्योंकि पढ़ तो आप लोग लेते हो लेकिन आप लोग सही तरह पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते क्योंकि आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं होती। तो उसके लिए फिर मैंने स्कीम निकाली है टेस्ट सेशन की। ठीक है, उससे आप लोगों की सिर्फ प्रैक्टिस होगी, उसमें सिर्फ टेस्ट ही होंगे। मैं नोट्स दूंगा और आप उसको जो है वो टेस्ट मुझे देंगे। ठीक है सर जी, डेली बेस पे? एक दिन छोड़ के एक दिन। जी ठीक हो गया। एक दिन छोड़ के एक दिन, ये मैंने खुद से स्टार्ट किया हुआ, तो इसलिए जिसने करना हो मेरे से लग कांटेक्ट कर ले। नहीं, जनरल नॉलेज नहीं होगा उसमें, सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड है। उर्दू, इंग्लिश, मैथ्स, कंप्यूटर, हर सब्जेक्ट उसका मैंने शेड्यूल बनाया हुआ है। मुझे करना, मैं आपको इसका शेड्यूल शेयर कर दूंगा। हर टेस्ट का शेड्यूल उसमें है लिखा हुआ कि इस दिन इस सब्जेक्ट का, इस दिन इस सब्जेक्ट का, और फिर लास्ट में जो है वो सबका कंबाइन होगा, इस तरह से करके। ठीक है, फीस में उसकी बता दूंगा, बिल्कुल माइनर सी है, छोटी सी, ज्यादा नहीं है। तो जिसने करना है मुझसे कांटेक्ट कर लेना, फिर हम लोग कर लेंगे। ठीक है, कोई सवाल है तो पूछ लो, फिर मैं क्लास वाइंड अप करता हूँ।
ओके चलो फिर ख्याल रखें बच्चों अपना, अल्लाह हाफिज।